ओके हेलो स्टूडेंट, दिस इज सपना मैथ अगेन। और आज यूनियन बजट का सेकंड क्लास हम करने जा रहे हैं। और लास्ट क्लास में हमने देखा था कंसोलिडेटेड फंड से सारा पैसा कैसे स्पेंड होता है। और उसमें कंसोलिडेटेड फंड में कैपिटल एंड रेवेन्यू का बजट होता है। कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये वाला सेक्शन हमने लास्ट क्लास में किया, लास्ट हमारा वीडियो में हमने किया। Now continuing with that, we will continue with this chapter 3, that is union budget। और union budget में आज हम last section करने जा रहे हैं। So last section में आता है आपका fiscal deficit। ठीक है, fiscal deficit is a shortfall in government's income compared with its spending. The government that has a fiscal deficit is spending beyond its mean। ठीक है, गवर्नमेंट आमदनी अटनी खर्चा रुपया वाली बात। गवर्नमेंट जब अपनी मीन्स के बियॉन्ड खर्च करता है, ठीक है, गवर्नमेंट अपने मीन्स के बियॉन्ड जब खर्च करता है, जितना उसका अर्निंग हो रहा है, जितना उसको रिसिप्ट मिल रहा है, उस रिसिप्ट को, उसके रिसिप्ट के अलावा, ठीक है, गवर्नमेंट के पास जो रिसिप्ट आ रहा है, रिसिप्ट क्या क्या आ रहा है, गवर्नमेंट के पास रिसिप्ट आ रहा है, एक तो रेवेन्यू रिसिप्ट है और दूसरा है कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या था, टैक्स एंड नॉन टैक्स वाला था। ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट में क्या था, लोन वगैरह था। ठीक है, गवर्नमेंट की अर्निंग जिससे उसके या फिर डिसइन्वेस्टमेंट का पैसा था। तो ये जो रिसिप्ट गवर्नमेंट के पास आती है, इसको टोटल रिसिप्ट बोल रहे हैं। एंड गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर भी किस में से आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हमने डिस्कस कर लिया था क्या एक्सपेंडिचर है, जो कि रिकरिंग इन नेचर हो, बार बार होते हैं। ठीक है, जैसे सैलरी है, प्रोविडेंट फंड है, मेंटेनेंस है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर है जब गवर्नमेंट अपने लोन को पे ऑफ कर देता है, या फिर गवर्नमेंट कहीं अपने जिसको नए रोड बना रहा है, मेट्रो बना रहा है, गवर्नमेंट लैंड खरीद रहा है, बिल्डिंग बना रहा है, ये उसके कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो यदि एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गए, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया, रेवेन्यू रिसिप्ट कम है, टोटल रिसिप्ट उसका कम है, इसको बोला जाता है गवर्नमेंट का deficit, fiscal deficit. So what is fiscal deficit? Fiscal deficit is shortfall of government's income compared with that of spending। जब गवर्नमेंट अपनी मीन्स के बियॉन्ड, अपनी अर्निंग से बियॉन्ड जब गवर्नमेंट खर्चा करे, तो उसको बोला जाएगा फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, गवर्नमेंट जब अपने अर्निंग के बियॉन्ड खर्चा करे, बियॉन्ड इट्स मीन, तो उसको बोला जाता है फिजिकल डेफिसिट। एंड इट इज कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज of gross domestic product, GDP। So what is GDP? Gross domestic product is total amount of all goods and services produced during a financial year। ठीक है, produced during a year within the boundary of the nation। एक बाउंड्री के अंदर जितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है उसको बोला जाता है जीडीपी। चाहे वो इंडियन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से हो, चाहे वो फॉरेन फैक्टर प्रोडक्शन से हो, किसी से भी हो, लेकिन उसको हम जीडीपी में कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो जीडीपी में क्या कैलकुलेट करेंगे, जीडीपी में हम वो चीज कैलकुलेट करेंगे जो इंडिया में प्रोडक्शन हो रहा है, चाहे वो इंडियन फैक्टर प्रोडक्शन से हो, चाहे वो डोमेस्टिक फैक्टर प्रोडक्शन से हो, या चाहे फॉरेन फैक्टर प्रोडक्शन से हो। तो फाइनेंशियल जो डेफिसिट है, ठीक है, फाइनेंशियल जो डेफिसिट है, ये फिजिकल जो डेफिसिट है, ये फिजिकल डेफिसिट परसेंटेज ऑफ जीडीपी। जीडीपी यदि 100 करोड़ है और डेफिसिट यदि सपोज 10 करोड़ है, तो एज अ परसेंटेज, ठीक है, 100 करोड़ का 10% हम कैलकुलेट करेंगे, तो जीडीपी का परसेंटेज के रूप में फिजिकल डेफिसिट कैलकुलेट होता है। तो fiscal deficit is calculated as a percentage of gross GDP or simply as total dollars spent in excess of income। In either case, the income figure includes only taxes and other revenue and excludes money borrowed to make the shortfall। ठीक है, इसमें जो हम बोरिंग कर रहे हैं उसको इंक्लूड नहीं कर रहे, क्योंकि वो तो डेफिसिट है, उतना हमें बोरो करना है, तो ये बोरोइंग वाला अमाउंट इंक्लूड नहीं करता। तो फिजिकल डेफिसिट इज सिंपली द डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। फिर उस फिजिकल डेफिसिट की भरपाई होती है, फिर फाइनेंशियल डिसीजंस लिए जाते हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग होती है, नोट नए प्रिंट करे जाते हैं, एक्स्ट्रा लोन लिया जाता है, अपने सॉवरेन बॉन्ड्स बेचे जाते हैं, ताकि हम एक्सपेंडिचर को मैनेज कर सकें। सो व्हाट इज फिजिकल डेफिसिट? द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू। ठीक है, एंड इट इज कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी।
Fiscal deficit is the difference between total income of the government and its total expenditure. Excess of total disbursement from Consolidated Fund of India, excluding repayment of the debt over total receipt into the fund, excluding the debt received during the financial year. फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ एक एग्जाम्पल दे रखा है कैसे कैलकुलेट करना है. फॉर एग्जाम्पल टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट कैपिटल एंड रेवेन्यू माइनस total income of the government revenue and recovery of loans and other receipt. For example, if the gap between center's expenditure and total income is 5 lakh crore and the country's GDP is 200 lakh crore, the fiscal deficit is 2.5%. ठीक है, 5 lakh upon 200 into 100. सो इट इज 2.5%. जीडीपी का एक परसेंटेज के रूप में फिस्कल डेफिसिट को रिप्रेजेंट करा जाता है. ठीक है, क्या किया मैंने, जो फिस्कल आपका डेफिसिट है, जीडीपी हमारी कितनी है 200 लाख करोड़, जीडीपी 200 लाख करोड़ एंड टोटल इनकम द गैप बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड इनकम इज 5 लाख करोड़. सो 5 डिवाइडेड बाय 200 into 100. दिस इज परसेंटेज ऑफ जीडीपी जिसको फिस्कल डेफिसिट बोल रहे हैं. फिस्कल डेफिसिट को एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी रिप्रेजेंट करा जाता है. ठीक है, फिस्कल डेफिसिट इज कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी. तो आपको जीडीपी का वैल्यू गिवन होगा, फिस्कल डेफिसिट गिवन होगा, या फिर आपको टोटल एक्सपेंडिचर टोटल इनकम गिवन होगा. तो उस वैल्यू से पता चल जाएगा कि आपको एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, रेवेन्यू कम है, तो डेफिसिट है. और इस डेफिसिट को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट फिर डेफिसिट फाइनेंसिंग करती है. तो फिस्कल डेफिसिट इज कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी. So it should be noted that fiscal deficit could be financed by borrowing from Reserve Bank of India, which is also known as deficit financing, or money creation and market borrowing from money market, that is mainly from banks. ठीक है, fiscal deficit could be financed by borrowing from Reserve Bank of India, which is also known as deficit financing. तो ये जो fiscal deficit है, fiscal deficit कब आया, जब expenditure ज़्यादा हुआ than revenue. तो इस गैप को पूरा करने के लिए क्या करा जाता है, डेफिसिट फाइनेंसिंग करा जाता है. डेफिसिट फाइनेंसिंग कैसे होगा, मनी क्रिएट करना पड़ेगा, आरबीआई से लोन लेना पड़ेगा, ठीक है, पब्लिक से लोन लेना पड़ेगा, तो इससे नए नोट प्रिंट करने पड़ेंगे, इसी से डेफिसिट फाइनेंसिंग होगी. So fiscal deficit is total expenditure minus revenue receipt minus capital receipts excluding borrowing. टोटल एक्सपेंडिचर से रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट को माइनस करेंगे एक्सक्लूडिंग बोरिंग. रेवेन्यू रिसिप्ट इज टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट. फिस्कल डेफिसिट टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू और कैपिटल दोनों को मिला के. ठीक है, फिस्कल डेफिसिट में टोटल एक्सपेंडिचर जिसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर जो दोनों आएंगे, और रिसिप्ट में भी रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट दोनों आएंगे. सो रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है, टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट. प्राइमरी डेफिसिट इस फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, उसको बोला जाता है प्राइमरी डेफिसिट. ठीक है, तो ये एक ग्राफ एक पिक मैंने लगाई है, तो इससे हम पता चलता है कि दिस इज डेफिसिट. ठीक है, डेफिसिट का बोझ हम लादे फिर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाता है, रेवेन्यू कम होता है, जिसके वजह से हमें लोन लेना पड़ता है, डेप्ट करना पड़ता है, और जो एक तरीके से लायबिलिटी बढ़ाता हुआ चला जाता है. ठीक है, सो दैट वाज आवर थर्ड चैप्टर विच इज यूनियन बजट. ठीक है, तो चैप्टर 3 CSWT के स्टूडेंट्स के लिए आज मैंने यूनियन बजट करवाया. यूनियन बजट में आपको पढ़ना क्या है, यूनियन बजट कहाँ से होता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एस्टिमेटेड रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर होता है, उसमें 3 सेक्शन है, कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड, पब्लिक अकाउंट. गवर्नमेंट को उस फंड से विड्रॉ करने के लिए एक गवर्नमेंट को परमिशन लेनी पड़ती है, जिसको अप्रोप्रिएशन बिल बोला जाता है, और नए यदि टैक्स इंट्रोड्यूस करना है तो उनको फाइनेंस बिल इंट्रोड्यूस करना होता है.
फिर अकॉर्डिंग टू द डिमांड, जो जैसे जैसे डिमांड रखते हैं वैसे उनको पैसे दिए जाते हैं। और ये पैसा जो गवर्नमेंट का बजट होता है, गवर्नमेंट का पैसा कहाँ से आता है? गवर्नमेंट के पास दो सोर्स है पैसे आने के, एक है कैपिटल, दूसरा है रेवेन्यू। रेवेन्यू रिसिप्ट कहाँ से आएंगे? गवर्नमेंट का टैक्स है, नॉन टैक्स है, वहां से गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसिप्ट आएगा। और कैपिटल रिसिप्ट आएगा, गवर्नमेंट ने किसी को लोन दे रखा है, उस लोन की पेमेंट आएगी। गवर्नमेंट ने यदि कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है उससे रिटर्न आएगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट उसको बोला जाता है जिससे गवर्नमेंट के एसेट बढ़ते हों या घटते हों। रेवेन्यू रिसिप्ट उसको बोला जाता है जो थोड़ा सा रिकरिंग इन नेचर हो। सिमिलरली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैसे होते हैं? मेंटेनेंस वाले एक्सपेंडिचर होते हैं जो गवर्नमेंट को बार बार करने पड़ते हैं, लाइक सैलरी एंड ऑल। एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ाए या एसेट बढ़ाए, लायबिलिटी घटाए या एसेट घटाए। जैसे गवर्नमेंट ने यदि कोई मेट्रो बनाया, गवर्नमेंट ने यदि कोई कैपिटल बनाया, गवर्नमेंट ने कोई बिल्डिंग बनाई, इससे जो खर्चा जाएगा ये हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में लिखेंगे। गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया, स्टेट वगैरह को लोन दिया, तो लोन का पैसा क्योंकि ये चला गया है तो एक्सपेंडिचर में लिखा जाएगा और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में लिखा जाएगा। तो जो भी है रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर मिला के हमारा टोटल यूनियन बजट बनता है। लेकिन हमारे एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गए और रिसिप्ट हमारा कम हो गया तो फिस्कल डेफिसिट होगा। और इस फिस्कल डेफिसिट को जीडीपी के परसेंटेज के रूप में रिप्रेजेंट करा जाता है। और फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के लिए डेफिसिट फाइनेंसिंग करी जाती है। आरबीआई से लोन लेना, बाहर से लोन लेना, नए नोट प्रिंट करना, ये डेफिसिट फाइनेंसिंग का हिस्सा है। सो दैट वाज यूनियन बजट फ्रॉम मी, सपना बैग। थैंक यू।